नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। उन पर आरोप बड़े गंभीर हैं और आप आज जो संडे गार्जियन ने लिखा है, अगर उसको देखा जाए तो ये समझ में आता है कि किस तरीके के संगीन आरोपों के घेरे में न सिर्फ वो बल्कि उनकी पत्नी भी आती है। ईडी का दावा है कि बैंकॉक और लंदन में इनके खाते हैं। बैंकॉक में इनकी पत्नी के खाते हैं और लंदन में इनकी पत्नी की बहन है, उनके खाते हैं। ये सारी जानकारी तब ईडी और सीबीआई को मिली जब उन लोगों ने, जो वहां कोल माफिया है और बड़े कोल माफिया है, अनूप मांझी, उनको 2020 में इन लोगों ने उठाया और उठाकर जब पूछताछ हुई तो उस पूछताछ में पता चला कि साहब टीएमसी के कोई बड़े नेता हैं जिनको ये जो स्मगलिंग करते हैं स्टेट बॉर्डर पर, उस स्मगलिंग का एक हिस्सा टीएमसी के एक बड़े नेता को जाता है। बाद में पता चला वो टीएमसी के बड़े नेता विनय मिश्रा हैं। विनय मिश्रा फरार है। फरार मतलब भाग गए हैं, देश छोड़ के भाग गए हैं, बाहर चले गए हैं। शुभेंदु अधिकारी की माने तो ये जो अनूप मांझी है और जिसे अनूप मांझी उर्फ लाला, इन लोगों इसके सीधे जो उनका अपना दावा है कि इसके संबंध है अभिषेक बनर्जी से, मालूम नहीं। ये शुभेंदु अधिकारी का दावा है जो संडे गार्जियन लिखता है। अब आप देखिए कि ईडी ने जो लिखा है, ईडी कहता है कि ईडी ने एक अशोक मिश्रा अधिकारी हैं, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया है। वो लिखते हैं कि दरअसल जो आसनसोल होटल से पैसे आते थे 2019 तक, वो पैसे 25 से 30 हजार आते थे और 27 से 30 करोड़ आते थे, जो 2020 के बाद कितना हो गया? वो हो गया 35 से 40 करोड़ आने लगे। और वो ये कहते हैं कि ये जो पैसे आ रहे हैं, ये पैसे बाकायदे पुलिस सुरक्षा में जाते थे एक्स टीएमसी लीडर विनय मिश्रा के हाथ तक। ये पूरी डिटेल है। और वो जो पैसे हैं, वो पैसे कहां लगाए जाते थे? लंदन और सिंगापुर के होटलों में उस पैसे का उपयोग होता था। मैं जो रिपोर्ट है, मैं उस रिपोर्ट को आपको सुनाता हूं। द पुलिस सिक्योरिटी मनी वुड कम alleged to विनय मिश्रा ऑफिस इन साउथ कोलकाता। फ्रॉम देयर द मनी वुड बी गो टू द सर्टन पर्सन। विनय मिश्रा के यहां जाता था और विनय मिश्रा के यहां से वो पैसा सर्टन पर्सन के यहां जाता था। सर्टन पर्सन कौन है मालूम नहीं, चूंकि इन्होंने भी लिखा नहीं है। आप सोचिए कौन हो सकता है। फिर वो आगे लिखते हैं द कलेक्शन वाज 23 to 30 करोड़ पर मंथ इन 2019 तक। जो ये कलेक्शन होता था वो हर महीने 27 से 30 करोड़ रुपए होता था। लेकिन ये हुआ क्या कि ये 2019 के बाद 35 से 40 करोड़ रुपए हो गया। और अब ये कहां जा रहा है, ये हमने आपको बताया। अनूप मांझी को उन लोगों ने पकड़ा तब पूरा खेल इनको समझ में आया। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ वहां कोयले की स्मगलिंग नहीं होती है, वहां जानवरों की भी स्मगलिंग होती है। कोलकाता और बांग्लादेश, चूंकि अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, यहां पर इनकी जो है स्मगलिंग होती है। और इसमें भी जिस आदमी को पकड़ा गया, उसने बताया कि बीएसएफ को भी ब्राइब करते हैं वो लोग, ये भी बताया गया। और देखिए ये जो पूरा मामला आया, इसी मामले में पहली बार विनय मिश्रा का नाम आया। मैं आपको सुनाता हूं। द फर्स्ट टाइम द केस कम टू डायरेक्टली इन्वॉल्व द रूलिंग टीएमसी इन वेस्ट बंगाल इन व्हेन टीएमसी यूथ लीडर विनय मिश्रा हाउस वाज रेडेड बाय द सीबीआई ऑन 31 दिसंबर 2020 इन कनेक्शन विथ बोथ द कोल एंड कैटल scam. The agency raided two Misra house in Kolkata. However, he was not at home. जब ये पहले तो अनूप मांझी को पकड़ा गया, अनूप मांझी पकड़े गया, उसके बाद में ये कोल माफिया, फिर जो वहां पर इम्यूनियल है, इम्यूनियल हक, जब इसको पकड़ा गया, ये वहां पर जो है बहुत बड़ा जानवरों का स्मगलिंग करता है।
बहुत भारी स्मगलर है। इसको पकड़ा गया तब विनय मिश्रा का नाम आया। विनय मिश्रा के यहां जब रेड हुआ तब पता चला कि विनय मिश्रा घर में नहीं थे। उनको सीबीआई ने सम्मन किया और उसके बाद में भी जब वो नहीं आए तब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। जब लुकआउट नोटिस जारी हुआ और उसके बाद में सीबीआई ने उनका अरेस्ट वारंट जारी करवाया कोर्ट से, ये सारी बातें हुई। उसके बाद में विनय मिश्रा के जो भाई हैं विकास मिश्रा, उनको अरेस्ट किया गया। ये सारी चीजें हुई और विनय मिश्रा हैज लेफ्ट द कंट्री एज हैज बीन रिपोर्टेड बाय द संडे गार्जियन। अब वो देश छोड़ के भाग गए हैं। उसके बाद में शुभेंदु अधिकारी के जो आरोप हैं वो एक अलग हैं। उन्होंने जो कहा मैं वो भी आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि कोई मैडम नरूला है, वो जो पूरा ये जो आप समझिए कि ये ईडी का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो पूरा चीज है और सारी इधर उधर वो देखते हैं। बहरहाल ये पूरी बात हुई। आगे क्या होता है वो धीरे धीरे पता चलेगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।